हेलो दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका डर था। जो बात हर किसी के ज़हन में थी कि अगर ऐसा हुआ तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ईरान और इसराइल की जंग में कूद पड़ा है। दोस्तों, अमेरिका ने गुज़िश्ता रात अपने सबसे ख़तरनाक तैयारे B-2 बम्बार के ज़रिए ईरान की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट जो कि फर्दू, अस्वान और नज़र्स में वाक़या है, उसे अमेरिका की जानिब से मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा सामने आ रहा है। अमेरिका ने इस हमले में टोमाहॉक नामी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया, जिसका कुल वजन 30,000 पाउंड जबकि उसके अंदर धमाका खेज मवाद का वजन 6,000 पाउंड था। दोस्तों, ईरान की जानिब से इन हमलों की तस्दीक कर दी गई है। इस हमले के फ़ौरन बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया पर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने ईरान पर किए गए कामयाब हमलों का ऐलान किया और बताया कि उनके तमाम तैयारी इस हमले के बाद बाहिफाजत ईरान की हदूद से निकल आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस हमले के फ़ौरन बाद मैंने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करके उन्हें मुबारकबाद दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और उनकी फ़ौज इस हमले के वक्त हमारे साथ मुकम्मल तौर पर राब्ते में थे। अमेरिकी सदर का कहना था कि अब इस हमले के बाद हम अमन चाहते हैं। अगर ईरान इसराइल पर हमलों से बाज ना आया तो फिर जो कार्रवाई हम अगली मर्तबा करेंगे वो ईरान के लिए किसी बड़े सानिए से कम नहीं होगी। ईरान अब इस हमले के बाद टेबल पर आए और बातचीत के जरिए इस जंग को ख़त्म करे। दोस्तों, कुछ रोज़ पहले अमेरिकी सदर की जानिब से ये बयान सामने आया था कि आइंदा आने वाले 2 हफ्ते बहुत अहम हो सकते हैं और वो इस जंग के हवाले से कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। अमेरिकी सदर ने कॉन्फ्रेंस में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को शहीद करने का जिक्र भी किया और कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई का वो बहुत पहले ही तैयार कर चुके थे। दोस्तों, इस हमले के फ़ौरन बाद ईरान ने अपनी तमाम समुद्री हदूद यूरोप और अमेरिका के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। ईरान का कहना है कि अब हम यूरोपीय यूनियन और इससे जुड़े किसी भी जहाज़ को यूरोप पहुंचने नहीं देंगे। दोस्तों, ईरान का ये इक़दाम आगे चलकर यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस ऐलान के बाद यूरोप और अमेरिका में कहत की सूरत हाल पैदा हो सकती है और तो और पेट्रोल की प्राइसेस भी बहुत हद तक बढ़ सकती हैं, क्योंकि यूरोप की 90% तिजारत ईरान की समुद्री हदूद से होकर यूरोप तक पहुंचती हैं। दोस्तों, जिन न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया है उनमें 90% रशिया और चाइना के लोग काम करते थे। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि चाइना और रूस की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आता है और अब ईरान का अगला जवाबी हमला क्या होगा, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, मज़ीद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।